हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक ट्यूशन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। ये पर्टिकुलर वीक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। हमने डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर वीक के लिए कि एक अच्छा पुल बैक, एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। सो स्टे कॉशियस एंड अपेरेंटली फ्राइडे को हमें बहुत अच्छा देखने को मिला सेलिंग। एंड निफ्टी ने अपना मेजर सपोर्ट 25,000 का तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी का 56,000 का लेवल भी टूट चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी अभी करेक्शन मोड पे आ गए हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट हो गया है। एंड कहीं ना कहीं मैंने आपको ये पर्टिकुलर वीक के लिए बोला था कि ट्रैपिंग सेट हो सकती है आप सबके लिए, तो वॉच आउट फॉर दैट। एंड अपेरेंटली आज अब हम इस सिचुएशन में है कि हमें अब यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे हमें अब बाइंग के लिए प्लान करना है या नहीं करना है। क्या हमें अब सेल मोड पे आ जाना चाहिए? क्या हमारी जो होल्डिंग्स हैं वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर उसमें हो रहा है तो? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और वो सब हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो वॉच टिल दी एंड। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे निफ्टी इंडाइसेस परफॉर्मेंस से, देखेंगे कैसा रहा थ्रू आउट द वीक परफॉर्मेंस हमारे ओवरऑल इंडाइसेस का। कि हमारा निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा वाज द ओनली टू पार्टिसिपेंट्स जिनका रिटर्न हमारा जीरो से ऊपर था इस पर्टिकुलर वीक के लिए, विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज कहीं ना कहीं ये लैग कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्ते में। पर यहाँ पे अब कहीं ना कहीं इनको पुश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल रोटेशन अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये हमें क्लियरली दिख रहा है इस डेटा से। कमोडिटीज, एनर्जी, इंफ्रा, बाकी सब डाउन ट्रेंड में थे एंड सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है हमारे एज एक्सपेक्टेड रियलिटी एंड अल्फा 50 में। तो कहीं ना कहीं जिन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा हीटेड अप हो चुका था उनमें एक्सपेक्टेड था हमारा कि वहाँ पे सेलिंग आने की हाई प्रोबेबिलिटी है एंड हमें वो देखने को मिल रहा है अभी हमारे डेटा से भी। ऑलराइट, ओवरऑल निफ्टी का परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा, बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव रहा। तो ये एक पर्टिकुलर एक वीक रहेगा जहाँ पे परफॉर्मेंस हमारा डल रहा, एक्सेप्ट फॉर आईटी एंड फार्मा। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट और पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा ओवरऑल वीकली परफॉर्मेंस। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है इस पर्टिकुलर रेंज को। ये एक रेंज थी जहाँ पे ये अभी भी होवर कर रहा है। जो हमारी कैंडल बनी थी 12 मई की, अभी भी उसके अंदर है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि इस रेंज में होने के बाद यहाँ पे कोशिश किया इसका हाई तोड़ने की और 25,118, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, विच इज़ क्लियरली शोइंग कि अपसाइड के लिए जो भी मोमेंटम प्लान किया जा रहा था वो यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम वापस से यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड मूव देखने को मिल गया है हमें। तो ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों साइड पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, बिकॉज जो हमारा हाईज एंड लॉस है अभी की सिचुएशन देखते हुए अभी क्लियर पिक्चर नहीं है कि यहाँ से एक बड़ी सेलिंग डाउनसाइड में आने वाली है या नहीं आने वाली है। बिकॉज 24,500 का जो लेवल था उसको ढंग से ब्रेक करना बहुत जरूरी था, एटलीस्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओपन हुआ, बट कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होने के बाद वो चला गया ऊपर, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो मल्टीपल टाइम टेस्टिंग होने के बाद अब वापस से अगर ये नीचे आता है, डेफिनेटली एक नीचे ब्रेक देने की कोशिश करेगा। पर जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा, प्रिसाइसली हम नहीं कह सकते यहाँ पे कि यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ आने वाला है या नहीं आने वाला है। इसलिए मैं आपसे यही अभी बोलूँगा कि जब तक 2500 का लेवल इंटैक्ट है, आप एक बड़ी सेलिंग का प्लान मत करिए। ये एक चौपी मार्केट रहेगा इस जोन में, बिटवीन 25,200 एंड 25,500, ये 700 पॉइंट चौपी रहेगा। एंड जब तक इसमें चौपीनेस में जो हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की, तब तक हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं केयरफुल रहना पड़ेगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, बिकॉज उसके बिहेवियर से ही हमारा काफ़ी हद तक सेंटीमेंट ड्राइव होगा। बिकॉज निफ्टी 500 में से 400 स्टॉक्स आर फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो 80% जो स्टॉक्स हैं आपके कहीं ना कहीं वो एक सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं मार्केट का। एंड अगर उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट किया, डेफिनेटली निफ्टी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा बहुत लंबे टाइम के लिए। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है, मेजर लेवल डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब हम आते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हमारा दिखाया था अप ट्रेंड मूव, बट अपेरेंटली यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया है एंड वापस से नीचे आ गया है। एंड जो ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रही हैं कि यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग हमारी आ रही है। हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक जोन था 55,000 का एंड 55,500 का, कहीं ना कहीं एक जोन था जहाँ पे वो एक्सपेक्टेड है कि वो बाउंस आ सकता है। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए सेम सिचुएशन है कि जब तक 55,000 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा सेल ऑफ कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा स्कोप छोड़ना है तो डेफिनेटली 55,500 एक अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे उसको स्पेस देने के लिए, मूवमेंट के लिए, बिकॉज बैंक निफ्टी हैज़ अ मोर वॉलेटाइल मूव देन हमारे निफ्टी से। तो निफ्टी का हमने लेवल डिस्कस किया है, बैंक निफ्टी का किया है। ओवरऑल ट्रेंड इसमें स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी, ये बेटर स्ट्रेंथ में है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई भी कहीं ना कहीं
यहाँ पे हम देख सकते हैं एक 50 का लेवल का सपोर्ट वो ले रहा है, विच इज़ फाइन। जब तक ये 50 के लेवल का सपोर्ट लेगा, नथिंग मच टू वरी अबाउट। और जब तक ये इंटैक्ट है तो हमें ज़्यादा घबराने की इसमें भी जरूरत नहीं है। तो बैंक निफ्टी पे डिस्कस हो गया है, ओवरऑल ट्रेंड न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, सो नथिंग मच टू वरी अबाउट। अगर मेजर लेवल ब्रेक होगा डेफिनेटली वहां से हमें एक सेल ऑफ देखना भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर निफ्टी भी सिमिलर सिचुएशन में है, हम देख पा रहे हैं जैसा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे वापस से ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ से उसने कोशिश भी की, ये ब्रेक करने के बाद वापस से वो सस्टेन नहीं कर पाया, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग, जो स्टॉप लॉसेस पेंडिंग होंगे उनको उसने हंट किया है। तो कहीं ना कहीं डबल हंटिंग हो रही है, अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों में हुई है। एंड डेफिनेटली यहाँ से वापस हमें एक्सपेक्टेड है कि एक मूव रहेगा हमारा, जो कि साइडवेज मूव रहेगा, एंड देन उसके बाद वो अपना मूव डिसाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्स्ट हंटिंग हुई है, सेकंड हंटिंग हुई है, अब हमें देखना पड़ेगा कि इसके मेक और ब्रेक पे कैसे प्लान करना है। सेंटीमेंट ओवरऑल वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जियो पॉलिटिकल लेवल पे जो ईरान एंड इसराइल का जो हमारा चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बिगड़ सकते हैं। पर हमें उस बिगड़ने में देखना पड़ेगा कि क्या वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या वाकई से हमारा सेल ऑफ चालू हो चुका है। दैट इज समथिंग विच वी हैव टू लुक आउट फॉर। तो ये हमारा फिर निफ्टी हो गया है। फिफ्टी का जो मेजर लेवल्स हैं वो है अराउंड 26,000 के, जब तक वो इंटैक्ट है नथिंग मच टू वरी अबाउट। एंड अगर जब अपसाइड में जब तक वो अपना हाई ब्रेक नहीं करेगा रिसेंट का, तब तक हम नहीं कह सकते कि वापस से इसका ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या नहीं होने वाला है। एंड बिटवीन 27,000 26,000 इट विल बी अ चॉपिंग मार्केट। निफ्टी मिड स्लेट पे उसे न्यू मिल रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, एंड वो वहाँ पे रिजेक्शन लिया है, एंड वापस यहाँ पे उसने अपना डाउन साइड मूव दिखाया है। बट अपेरेंटली फ्राइडे को काफ़ी अच्छी बाइंग आई है बॉटम से, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं बायर्स काफ़ी एक्टिव हैं इस जोन में। तो जब तक ये जोन हमारा जो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है ऑफ 12,800 के अराउंड, नथिंग मच टू वरी अबाउट। पर अगर जैसे हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में भी कि 12,500 विल बी द लास्ट लेवल जो उसको डिफेंड करना चाहिए, अगर वो नहीं कर पाता है डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सेलिंग आएगी। इसलिए मैंने वो कहा था कि 2 to 5% की सेलिंग आ सकती है, नॉट मोर देन दैट। बट अगर वो मेजर लेवल ब्रेक होगा डेफिनेटली वापस से ये थोड़ा सा सेल मोड पे आ सकता है, बिकॉज ऑफ द पैराबोलिक मूव विच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। पैराबोलिक अगर आप अभी वापस देख रहे हैं तो आपको बता देता हूँ कि पैराबोलिक मूव बेसिकली वो होते हैं जिसका एंगल आप देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं यूं चलता है। पैराबोलिक मूव्स यूं नहीं चलते, पैराबोलिक सीधे चलते हैं। पैराबोलिक मूव का सीधा ऐसा होता है एक ग्राफ। तो इस तरह के मूव्स जनरली सस्टेनेबल नहीं होते हैं, उनको एक अच्छा करेक्शन चाहिए होता है जस्ट टू हैव द लॉन्ग ट्रेंड इंटैक्ट। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा इंटैक्ट करना है मिड कैप का, डेफिनेटली वहाँ पे इसको एक अच्छा सेल ऑफ देना ही पड़ेगा। तो ये हमारा निफ्टी मिड कैप हो गया है। निफ्टी मिड कैप के जो मेजर लेवल्स हैं वो 12,500 है, एंड जो उसका जो रिसेंट हाई है 13,400 के अराउंड, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा हम लोग यहाँ पे क्लियरली नहीं बोल सकते कि उसका ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है या नहीं है। अगर इसके बीच में रहेगा डेफिनेटली इट विल बी चॉपी मार्केट, एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था निफ्टी इंडाइसेस की परफॉर्मेंस, उससे ये साफ इंडिकेशन हो रहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं सटर रोटेशन हो रहा है। कभी आईटी का ऊपर किया जा रहा है, कभी रियल्टी का ऊपर किया जा रहा है, कभी फार्मा का परफॉर्म किया जा रहा है, कभी एफएमसीजी में अंडर परफॉर्म किया जा रहा है। तो डेफिनेटली हमें चर्निंग काफ़ी अच्छी हो रही है, ये हमारा क्लियर हो रहा है इस डेटा से। स्मॉल कैप सिचुएशन पे है, जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था हमने डिस्कस किया था 18,000 का, वहीं से उसने बाउंस लिया है। एंड जो ओवरऑल लेवल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में 71,500 अभी भी वो इंटैक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। एंड उसका जो पैराबोलिक मूव का जो करेक्शन था वो हमें काइंड ऑफ देखने को मिल गया है, ओवर हिटेडनेस जो आ गई थी वो हमें देखने को मिल गई है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि सब में न्यूट्रलिटी टू पॉजिटिविटी की है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेजर लेवल सब तो ब्रेक किसी में भी नहीं किए हैं, इसलिए मैं अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव हूँ। ठीक है, और स्मॉल कैप का ओवरऑल पैराबोलिक मूव का जो इफेक्ट था वो हमें देखने को मिल रहा है, आरएसए में भी न्यूट्रलाइज काफ़ी हो गया है। अगर हम वन आवर चार्ट पे आए तो वन आवर चार्ट में देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हिटेडनेस थी, एंड उस हिटेडनेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है। अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं आरएसआई की, तो आरएसआई में भी हमें देखने को मिलेगा न्यूट्रलिटी 0.2 से 6.32 के अराउंड पे वो था। एंड अगर हम वहाँ से स्ट्रेच करें तो कहीं ना कहीं 0.5 एंड 0.6 मिनट के लेवल के अराउंड ही इसने वापस से बाउंस लिया है। तो इतना एक्सपेक्टेड था, इस तरह के मूव को एक्सपेक्टेड था कि एक पुल बैक जरूरी था, पर वापस से वो कंटिन्यूएशन की जर्नी अपनी करने वाला है। इंडियन एक्स में हमें देखने को मिला स्पाइक रिसेंटली, एंड उस स्पाइक में हमें देखने को मिल रहा था कि वो 15 का क्रॉस कर चुका है, पर अभी भी बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। जब तक 18 के नीचे है नथिंग मस्ट टू वरी अबाउट। 18 के बियॉन्ड जाता है, 20 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इज टाइम टू वरी। कहीं ना कहीं बहुत वॉलेटाइल मूव आ सकता है इधर साइड। अभी के लिए इस वेरी कंफर्टेबल लेवल पे है,
सो वॉच आउट फॉर दैट। सिल्वर ने वापस से अपना हाई क्रॉस करने की कोशिश की है एंड कहीं ना कहीं काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है अपर लेवल्स पे, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द गोल्ड। गोल्ड ने वापस अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है, एंड मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक गोल्ड का मूव सस्टेन रहेगा सिल्वर को वो सपोर्ट करेगा, पर कहीं ना कहीं गोल्ड काफी ज्यादा ओवररेटेड हो चुका था, इसलिए कॉशियस का साइन था। एंड वहां पे मैंने ये बोला था कि वापस अगर ये हाई क्रॉस करेगा डेफिनेटली दैट विल बी एडवांटेज टू सिल्वर एज वेल। तो अब सिल्वर भी अपना ओवरऑल नया ऑल टाइम हाई के पास में है, एंड अब वो कोशिश करेगा उसको ब्रेक करने की कमिंग कमिंग डेज में। अभी के लिए मूव काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ही कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज बाउंड के अंदर। तो ये लेवल रहेंगे जहाँ पे अपने देखना पड़ेगा कि ये जो हाई एंड लो है उसको ब्रेक कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि उस हिसाब से कि अब हमारा क्या रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं बोलूंगा। ओवरऑल आई एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव इन द सिल्वर एज वेल, बट उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए गोल्ड का, गोल्ड सपोर्ट करेगा डेफिनेटली यहाँ पे इसके एक अच्छे मूव आने की एक्सपेक्टेशन है। तो सिल्वर हमारा डिस्कस हो गया है, सिल्वर का जो सपोर्ट लेवल है वो 1,03,000 4,000 के राउंड पे है। एंड अगर हम बात करें हाई की तो 1,07,000 के राउंड पे है, अगर वो ब्रेक होगा डेफिनेटली वापस से ये नया ऑल टाइम हाई अचीव करेगा। ठीक है, पर सिल्वर का हमारा मेन डिपेंडेंसी है हमारे गोल्ड के ऊपर, तो वॉच आउट फॉर दैट। गोल्ड में हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं नया ऑल टाइम हाई बन गया है, इसने ये रेजिस्टेंस था जिसका हमने डिस्कस किया था, हमने कहीं ना कहीं ये हमने डिस्कस किया था एंड हमने कहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी जब तक ये इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा तो वहाँ पे हमें बड़ा मूव देखने को नहीं मिल पाएगा। इसने वो सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है, एंड अब अगर ये गैप फिल करके वापस से ऊपर जाता है डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड मूव फॉर गोल्ड, एंड कहीं ना कहीं गोल्ड वापस से अपना एक नया ऑल टाइम हाई अचीव करेगा, वहाँ पे हमारे रिटर्न्स और आने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो गोल्ड का जो मेजर लेवल रहेगा सपोर्ट एरिया, इमीडिएट सपोर्ट का रहेगा वो 98,000 का रहेगा, एंड जो ट्रेंड चेंज नहीं होना चाहिए वहाँ पे जो सपोर्ट है इसका 96,000 का, 96,000 अगर वापस बिलो जाता है तो ये जो पूरा मूव आएगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेक, एंड इस पूरे मूव को फेक करने के बाद वापस से हम वापस जर्नी पे नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये अगर ब्रेक नहीं होगा तब तक इसका मूव न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, नथिंग मच टू वरी अबाउट। बिटकॉइन जैसा हमने डिस्कस किया था हमने कंसोलिडेट कर रहा है इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में विच इज 1,10,000 एंड बिटवीन 1 लाख के। तो 10,000 पॉइंट की रेंज बन चुकी है विच इज़ नॉट वेरी बिग फॉर द एसेट लाइक बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन के मोमेंटम बहुत वाइल्ड आते हैं, तो इतनी रेंज होना इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हमें देखना पड़ेगा किस में ब्रेक करेगा, ओवरऑल ट्रेंड इसका हाईली पॉजिटिव है, नथिंग मच टू वरी अबाउट। बाकी जब तक 1 लाख के ऊपर है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, 1 लाख नीचे आएगा डेफिनेटली वो एक सेल ऑफ मोड में आ सकता है फॉर शॉर्ट टर्म, एंड जो मेजर लेवल्स रहेंगे जो बिटकॉइन के लिए 90,000 एंड 85,000, ये लेवल जो रहेंगे इनका ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वापस से वो ब्रेक होता है डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो एक जोन बन जाएगा ये बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन जाएंगे एंड फिर उसके बाद ही जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकता है। सम विल से इट्स डबल टॉप या जो भी वट आपको यूज़ करना है, बट साइकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो ये उसका मतलब यही निकल रहा है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है, पर अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड में डेफिनेटली इट्स अ बिग बिग मूव कमिंग फॉर द बिटकॉइन। इथेरियम में जैसा हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि इथेरियम से अब बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, एंड अपेरेंटली मैं सोच रहा हूँ कि इथेरियम के मूव्स को हम यूज़ करना बंद करें, बिकॉज इथेरियम इज़ नॉट समथिंग विच इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल राइट नाउ, एंड जब कोई एसेट क्लास वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है इवन दो इट होल्ड्स अ बिगर वैल्यू, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आता है कि ये लैग कर रहा है एंड इसको वॉच आउट करने का कोई फायदा नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इसके अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं ठीक है, इट कैन बी वैल्यूएबल, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग ऑन दैट, बट फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे इसमें अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो इथेरियम को डिस्कस करने का आई डोंट थिंक सही फायदा है। बाकी अगर जानना है 3,000 एंड 4,000 मेजर लेवल्स हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे ये अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं अचीव कर पाएगा, एंड ये मूव कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉपिंग मूव्स रहेंगे यहाँ पे इसके लिए। एफआईएस हम देख पा रहे हैं पोजीशन नेगेटिव है, उनकी ओवरऑल जो ओवाई आ रहा है नेट ओवाई है, एंड उन्होंने फ्राइडे को भी थोड़ी बहुत सेलिंग की है, बहुत नेग्लिजिबल सेलिंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शन में भी दे आर कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं पुट को थोड़े बहुत अनवाइंड किए हैं एंड कॉल्स उन्होंने थोड़े ऐड किए हैं विच इज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका उनको लग रहा है कि कमिंग वीक में पुल बैक अपसाइड में आ सकता है, बिकॉज एक बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई थी। तो एफ आई एस हमारा ये हो गया है। इंडेक्स अगर हम इंडेक्स फीचर्स की बात करें तो इंडेक्स फीचर्स में हमारे प्रोस के लिए उन्होंने भी अपनी क्वांटिटी कुछ शॉर्ट की है, पर अगर इंडेक्स ऑप्शंस की हम बात करें तो उन्होंने कॉल कुछ लॉन्ग किए हैं विच इज शोइंग कि कहना कि उन्होंने भी पोजीशंस काफ़ी हद तक अपनी क्रिएट की है फॉर द अपसाइड के लिए,
विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कहीं ना कहीं काफ़ी डाउन थर्ड मूव के बाद भी अगर वो अपसाइड पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो विच मीन्स दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग फॉल डाउन साइड के लिए। ये हमें क्लियर पिक्चर मिल रही थी हमारे चार्ट्स में से भी और इस डेटा में से भी। ठीक है, तो इस डेटा से मिलने के बाद हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम डाउन साइड तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे एज ऑफ नाउ। तो मतलब बाय ऑन डिप का यहाँ पे चल रहा है चांस फॉर एफ आई एस एंड प्रोस। एटलीस्ट एफ आई एस प्रोस का डेटा हो चुका है। अगर हम क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी पोजीशन को और एग्रेसिवली बिल्ड किया है, विच इज शोइंग कहना कि वो बहुत हाईली बुलिश है। एंड अगर इंडेक्स ऑप्शंस की हम बात करें, दे आर कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट एज वेल। उन्होंने कॉल शॉर्ट्स काफ़ी इंक्रीज किए हैं, हाई पॉसिबिलिटी इनको ट्रैप किया जा सकता है। एंड जो उनकी पोजीशन वो एग्रेसिवली जो बिल्ड कर रहे हैं अपसाइड के लिए उन फ्यूचर्स मिले, उसमें भी कहीं ना कहीं एक पोजीशन वैसी बन सकती है कि जहाँ कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवली फंस सकते हैं। बिकॉज एक तरफ वो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग है एग्रेसिव, विच इज शोइंग कि वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्टांस लेके चल रहे हैं अपसाइड का, बिग अपसाइड का। एट द सेम टाइम वो कॉल शॉर्ट की एग्रेसिवली ऑन लास्ट फ्राइडे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने वो वहाँ पे भी ट्रैपिंग हाई पॉसिबिलिटी है, तो ट्रैप होने की हाई पॉसिबिलिटी है, एक सडन जग आ सकता है। तो वॉच आउट फॉर दैट। पुट ऑप्शंस में उन्होंने कहीं ना कहीं अनवाइंड किए हैं, तो ट्रैपिंग काफ़ी हुई है ज़्यादा। एंड उनकी पोजीशन उन्होंने थोड़ी रिवर्स की है ऑप्शंस पार्ट में। एंड लेट्स सी क्या होता है आने वाले वीक में। बट फ्रॉम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू हम आई कैन से कि ट्रैपिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो इंडेक्स ऑप्शन हमारा हो चुका है। अगर हम टी आई एस की बात करें, टी आई एस की पोजीशन ओवरऑल बुलिश है। उन्होंने अपनी पोजीशंस उन्होंने लास्ट फ्राइडे को काफ़ी उन्होंने ऐड की है ऑन द अपसाइड के लिए। उनकी पुट पोजीशंस उन्होंने थोड़े बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में ऐड की है, विच इज शोइंग कि वो वन थर्ड और ऑलमोस्ट वन फोर्थ के अराउंड पोजीशन वो अपनी हेज कर रहे हैं, विच इज फाइन, बट स्टिल दे आर बुलिश ऑन द मार्केट, विच इज क्लियरली फ्रॉम द डेटा। तो ओवरऑल अगर हम एफ आई प्लस की बात करें तो उनकी पोजीशन नेगेटिव है, नो डाउट। पर उन्होंने पोजीशन कहीं ना कहीं लास्ट फ्राइडे को एक अपसाइड की बनाई है, विच विच दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऑन द कमिंग वीक एक सडन अप मूव आ सकता है। बहुत बड़ा नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इनफ टू ट्रैप रिटेलर्स कि जो उन्होंने पोजीशन एकदम से जैसे बिल्ड की है बाय पुट लॉन्ग और कॉल शॉट्स, उसमें वो आ सकते। क्लाइंट्स की पोजीशन हमें देख के समझ आ रहा है कि दे आर स्टिल बुलिश ऑन द मार्केट, पर उन्होंने पोजीशन एक सेंटिमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाउन साइड की बनाई है, वहाँ पे भी ट्रैपिंग होने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीक रहेगा नेक्स्ट आने वाला। एंड हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डीआईएस की अगर बात करें, डीआईएस की पोजीशन हमने डिस्कस कर ली है, तो नथिंग मच टू वरी अबाउट। तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन मेरा यही है कि मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अपसाइड से जो सेलिंग आई थी वो एक्सपेक्टेड थी। बहुत ज़्यादा ओवरहीटेडनेस हो गई थी हमारे स्मॉल एंड मिड कैप में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को आपको मिलेगा। बहुत बड़ी सेलिंग के प्लान मत करिए, ठीक है। साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट की हाई पॉसिबिलिटी है। एंड जब तक मेजर लेवल ब्रेक नहीं होंगे, हमारा स्टांस जब भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। तो आपको बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक काम करना जरूरी रहेगा। इंडेक्स में बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन मत करें। एंड ओवरऑल मार्केट में अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो अपनी पोजीशंस को डाउन साइड के लिए एकदम से बिल्ड मत करिए। बाकी कमिंग वीक में जो भी रहेगा वो हमको अपडेट करते रहेंगे थ्रू हमारे इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे। सो डू सब्सक्राइब अस। एंड बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट, जिसका हमने लिंक आपको दिया हुआ है अपसाइड में भी एंड डिस्क्रिप्शन में भी है। सो गो चेक इट आउट। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्केट। तो प्लीज़ एकदम से पैनिक होकर डिसीजन मत लीजिएगा, केयरफुली आप उसको डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, यू कैन रीच आउट टू अस। एंड आपको कोई भी कुछ जानना है, कोई भी आपको क्यूरियस है, डेफिनेटली वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऑन आवर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स पे। लेट टाइम एंजॉय, हैव फन, सी यू टुमारो, बाय बाय।